जय श्री राम। मित्रों, आज पूरा देश राममय हो रहा है क्योंकि 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम पुनः पावन नगरी अयोध्या में आ रहे हैं। वैसे मेरा तो ये मानना है कि 14 वर्षों के वनवास के बाद जब राम एक बार अयोध्या लौटे तो फिर कभी अयोध्या छोड़ के गए ही नहीं। इसीलिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये पुनरागमन है। राम तो वहीं थे। जैसा कि मैं कहती हूँ कि कण कण में है राम, हर क्षण में है राम। तो राम तो कहीं गए ही नहीं। लेकिन हाँ, अभी 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम पुनः अपने प्रासाद में आ रहे हैं, जिसके स्वागत के लिए पूरा देश तैयारी कर रहा है। और हम सब की इच्छा है कि हम उस राम की नगरी अयोध्या में जाएं, उनके पुनरागमन को देखें, उनकी पूजा करें, उनके दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। वो राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो रघुकुल नंदन है, जो सीता के पति हैं, जो भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भाई हैं। वो राम जैसा पुत्र हर माँ पिता की कामना है, ऐसा भाई जो हर भाई बहन की चाहना है, ऐसा पति जो हर स्त्री चाहती है अपने पति में राम का स्वरूप देखना, ऐसा सखा जैसा सखा मिलना कठिन है, पर हम सब की इच्छा होती है कि हमारे जीवन में एक तो वैसा मित्र हो राम जैसा, और ऐसा स्वामी जैसा हर किसी की इच्छा होती है कि मेरा स्वामी वैसा हो। चाहे कोई छोटा काम कर रहा हो या बड़े से बड़ा दुरूह कठिन काम कर रहा हो, मगर चाहना राम जैसे स्वामी की ही होती है। तो वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे याद नहीं आता कि कभी राम क्रोध करते थे, सिवाय एक प्रकरण के जहाँ उन्होंने समुद्र पर क्रोध किया था और कहा था भय बिनु होय न प्रीति। उस एक क्षण को छोड़ दीजिए तो राम हमेशा शांत चित्त रहे हैं। वही शांति हम अपने हृदय में चाहते हैं, अपने कर्म में चाहते हैं। और अयोध्या जाने की इच्छा हम सब की है, लेकिन जाएं कैसे? सब जा नहीं सकते, किन्हीं कारणों से नहीं जा सकते, पर सब नहीं जा सकते हैं। तो चलिए, जब अवसर मिलेगा, जब प्रभु चाहेंगे तब चला जाएगा। लेकिन इस समय आज मैं आपको अपने वाराणसी, काशी, बनारस, बाबा भोले की नगरी, शिव नगरी काशी में ही भगवान राम के विभिन्न रूपों के दर्शन करा दूंगी। और ये दर्शन मैं आपको कराऊंगी वाराणसी में स्थित बड़ा लालपुर नामक स्थान पर, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, TFC हम लोग कहते हैं। वहाँ पर एक संग्रहालय है, बहुत सुंदर है। तो TFC में हम लोग भगवान राम के विभिन्न रूपों के दर्शन करेंगे, जो अनेक कलाकारों द्वारा बनाए हुए हैं और विभिन्न माध्यमों पे बनाए हुए हैं, लकड़ी पे, पत्थर पे, मेटल में, धातु में, तो मिट्टी से, बहुत तरीके से बनाए हुए हैं। तो चलिए हम उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये जो विग्रह आप देख रहे हैं वो राम, सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान का है। साथ में रावण को भी यथोचित स्थान दिया गया है। ये आदमकद मूर्तियाँ और बहुत ही सुंदर हैं। इसके बाद ये आप देख रहे हैं धातु में बने हुए राम सीता, ये मिट्टी से बने हुए हैं, ये लकड़ी की कारीगरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पकी हुई मिट्टी की कारीगरी, ये भी लकड़ी से बने हुए श्री रामचंद्र हैं। और ये चित्रकारी में उकेरे हुए राम, लक्ष्मण, सीता, और इसमें नीचे हनुमान जी भी हैं। ये भी चित्रकारी ही का दूसरा रूप है। और मित्रों, राम आज भी युगों युगों से लेकर अब तक प्रासंगिक रहे हैं और आने वाली सदियों तक रहेंगे। और केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व में राम का अस्तित्व है, राम के विचार फैले हुए हैं। राम हमें हर तरह से उपलब्ध हैं, श्रद्धा हेतु, शोध हेतु, जिज्ञासा के लिए, समर्पण के लिए, श्रद्धा के लिए, विश्वास के लिए। आप किसी भी रूप में राम को अपना लें और उसी तरीके से उनके जीवन को अपने जीवन का माध्यम बनाएं, अपने जीवन को बिताने का माध्यम बनाएं। वही श्रेयस्कर है हम सब के लिए, हमारे परिवार, देश, समाज और समूची धरा के लिए
राम का मार्ग ही श्रेयस्कर है, राम के विचार ही श्रेयस्कर हैं। तो मित्रों, बिना किसी आपाधापी के, बिना किसी धक्का मुक्की के, बिल्कुल शांत चित्त से भगवान श्री राम के दर्शन कीजिए बड़ा लालपुर स्थित TFC के संग्रहालय में। और सिर्फ दर्शन ही मत कीजिए, भगवान राम के आदर्शों को, उनकी सोच, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए, ग्रहण कीजिए। उनके विचार, उनकी सोच, उनके आदर्श जो युग युगों से आज तक और भविष्य में भी हमेशा रिश्तों, परिवार, समाज और देश दुनिया सभी के लिए उपयुक्त रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम।